अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में आपने संधि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। तो संधि से संबंधित है जो दो वर्ण जब पास पास आते हैं तो इसमें विकार होता है तो उसे संधि कहते हैं। समास में जो है दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक समस्त पद बनता है, उसे समास कहते हैं। समास के भेद: तत्पुरुष समास पहला, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा अवयवी भाव समास और छठा जो है बहुव्रीहि समास। तो हम एक एक करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त। पहला जो है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास से संबंधित मुख्य हमें क्या ध्यान में रखना है? पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान। पहला पद गौण का मतलब होता है तो पहला पद इसकी क्या भी आवश्यकता इतनी दिखाई देती नहीं है, रहने के बाद भी इसकी कोई अहमियत नहीं है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा से राजा का पुत्र होता है। यहाँ राजा होने से भी इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, दिखाई नहीं पड़ती। राजपुत्र का अधिक महत्व दिया जाता है। राजपुत्र जो है प्रिंस। इसी तरह राजकन्या, राजा की कन्या यानी राजा की बेटी, राजा से उसकी बेटी, मगर राजकन्या को अधिक महत्व दिया जाता है। सभा भवन, सभा के लिए भवन। तो जब सभा होती है तभी तो भवन बनना है, तो यहाँ सभा भवन को बहुत अधिक महत्व है, सभा हो या ना हो। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, रेस कोर्स में जो घोड़े दौड़ाते हैं ना, वो कंपटीशन। तो घुड़दौड़ इज वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति यानी प्रेसिडेंट। जब राष्ट्र होता है तभी तो पति का महत्व होता है। यहाँ राष्ट्र जो है दूसरे इंपॉर्टेंस हो गया, तो राष्ट्रपति जो है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, जो पुलिस वाले चोरों को हथकड़ी पहनाते हैं ना, वो है। तो हाथ के लिए कड़ी, हाथ बिकम्स सेकेंडरी, हथकड़ी बिकम्स फर्स्ट। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। इसी तरह पुस्तकालय, तो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर बुक्स आर देयर इज सेकेंडरी। अब दूसरा जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो है विशेषण शब्द का होना अति आवश्यक है। तो विशेषण शब्द जो है पहला शब्द हो या दूसरा शब्द हो या दोनों शब्द विशेषण हो। विशेषण हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे एडजेक्टिव कहते हैं। उदाहरण, भला मानस, मानस जो है वर्ड, ये भला जो है एडजेक्टिव यानी विशेषण, पहला पद विशेषण। कर्मधारय समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, उत्तम जो है विशेषण। लाल पीला, लाल विशेषण, पीला भी विशेषण, ये दोनों शब्द पद जो है विशेषण। मोटा ताजा, ये भी दोनों शब्द है विशेषण। चंद्रमुखी, चांद जैसा मुख वाली, यानी उसके मुख को चांद से यहाँ संबंधित किया गया है। तो चांद जैसे मुख वाली भी जो है एक तरह का विशेषण है। ये जो है अलंकार में अधिकतर इसका प्रयोग होता है। तो कर्मधारय समास में विशेषण का होना अति आवश्यक है, चाहे पहला शब्द हो या दूसरा या दोनों। अब हम द्विगु समास की तरफ जाएं। द्विगु समास में जो है यहाँ पूर्व पद संख्यावाचक हो। पूर्व पद का अर्थ है पहला शब्द, पहला शब्द जो है संख्यावाचक हो, एडजेक्टिव इन नंबर। चौमास, चौ शब्द जो है यानी चौ जो है उसका है चार, चार जो है एडजेक्टिव इन नंबर, तो ये होगा द्विगु समास। पंचवटी, पंच जो है पांच, तो ये हो गया एडजेक्टिव इन नंबर, तो द्विगु समास। सप्त सिंधु, सप्त, सप्त का अर्थ जो है सात,
तो एडजेक्टिव इन नंबर, ये हो गया द्विगु समास। नवरत्न, नव का अर्थ जो है नंबर 9, तो ये हो गया द्विगु समास। अब जाएंगे हम द्वंद्व समास। यहाँ दोनों पद प्रधान, उदाहरण माता पिता, माँ बाप दोनों प्रधान, तो इसे द्वंद्व समास। रात दिन, रात भी होती आवश्यक है, दिन भी हमें आवश्यक है। जल वायु यानी जल पानी, वायु हवा। लोटा डोरी, लोटा हो तो डोरी हो तभी तो पानी मिलेगा। तो हमें इतना देखना चाहिए कि दोनों शब्द के बीच में ऐसा हाइफन हो, तो ऐसा हाइफन रहा तो ये सारे शब्द जो हैं द्वंद्व समास। अब हम अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्यव्य, अव्यव्य से आपको जान पड़ता है कि ये प्रीफिक्स है, यानी पूर्व पद अव्यव्य हो, यानी पहला पद का पहला पद जो है अव्यव्य हो, यानी प्रीफिक्स हो। प्रतिदिन, प्रतिदिन तो किस तरह से लिखते हैं? प्रति प्लस दिन, ये प्रति जो है अव्यव्य। यथा समय, यथा प्लस समय यानी समय के अनुसार। यथा जो है प्रत्यय यानी अव्यव्य। भर पेट, पेट भर यानी पेट भर, भर जो है अव्यव्य। आमरण, आमरण मरण तक, तो आ जो है अव्यव्य। बेखटके, बे प्लस खटके यानी बिना खटके, बे जो है अव्यव्य। अब हम लास्ट यानी अंतिम समास का अंतिम भाग, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? दोनों पद प्रधान नहीं होते, या पूर्व पद या उत्तर पद। पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण गजानन, जिसका मुंह हाथी जैसा हो, यानी गणेश, तो गणेश यानी गजानन बहुव्रीहि समास। दशानन, दस है जिसके आनंद, आनंद जो है मुंडी, 10 मुंडियों वाला, जिसके 10 मुंडी होती है वो ने रावण होता है, उससे छोड़े दूसरा और कोई नहीं होता। तो ये दशानन जो है बहुव्रीहि समास। रावण जो है बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो शिव, तो ये नीलकंठ जो है बहुव्रीहि समास। गिरिधर, गिरि को धरण करने वाला, गिरि को धरण करने वाला, धरण यानी उठाने वाला। गिरि जो है पहाड़, ने पहाड़ को उठाने वाला कौन है? कृष्ण है, तो ये गिरिधर जो है बहुव्रीहि समास। लंबोधर, लंबी पूंछ हो जिसकी, तो वो जो है हनुमान, तो लंबोधर जो है बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, 4 हैं भुजा जिसके, शिव, तो ये चतुर्भुज जो है बहुव्रीहि समास। तो आज जो हो समास किसे कहते हैं और समास के प्रकार 6 और 6 के 6 भी हमने अच्छी तरह से समझा दिया है। आशा है कि आपको भी समझ में आ गया हो। तो परीक्षा के लिए अच्छी सी तैयारी करें और अच्छे अंक में प्राप्त करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।